हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, जैसे कि हमारा जो फ्रेश टॉपिक क्या चल रहा है, अगर हम बात करेंगे फ्रेश टॉपिक की, तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। हम रिप्रोडक्शन बोलने वाले थे लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात एक ही है। ठीक है, सिस्टम रिप्रोडक्शन प्रश्न। ओके, दैट्स क्लियर। तो हमारा टॉपिक, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्लास को विदाउट स्किप करके देखिएगा और प्लीज बार बार कमेंट ये ना करिए कि मैम नोट्स चाहिए। जो मैं एक्स्ट्रा बोर्ड पे यहाँ बताती हूँ वो नोट्स में आपको नहीं मिल पाएगी, किसी भी पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए क्लास लेना ज्यादा जरूरी है कि आप क्लास लेंगे तो आपका ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताती हूँ माइंड में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाते वक्त आती है। आप नोट्स में थोड़ी सारी चीजें लिखी रहेंगी, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा। ठीक है, बाकी आप लोग को नोट्स चाहिए, मैं कुछ मंथ बाद में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स क्लियर। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। दैट्स क्लियर। इट मींस प्रजनन तंत्र चल रहा है। ओके, इसमें से हम आपको क्या बताए थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आपको सब बता दिए थे, उसमें कितनी प्रोसेस होती है, किसके थ्रू क्या होता है, सब कुछ बता दिए थे। हम बात किसकी कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम आपको ये बताया कि ये प्लांट में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस में होता है, एनिमल में होता है। लेकिन प्लांट का टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, बॉटनी के तहत पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे कि एज ए जूलॉजी में जो हमें पढ़ना है वो है एनिमल के बारे में। तो एनिमल में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, किसके अंदर देख रहे थे, तो हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे थे। ठीक है, तो क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है भाई, गिर क्यों रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और हिंदी भी हम बता रहे हैं। ओके, सो प्लीज डोंट कमेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन, आप कुछ भी समझ लीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है, क्या नर नर जनन तंत्र। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम आपको क्या बताए थे कि जो मेल होता है, मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, तो टेस्टिस होता है। क्या मेल की बात करेंगे, टेस्टिस होता है। लेकिन फिर उसके बाद अभी हम आपको क्या, जैसे कि क्या मेन उसका कैरेक्टर क्या है, टेस्टिस। लेकिन 12 ईयर के बाद जब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलना शुरू होता है, तब ये उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट मींस द्वितीय गौण लक्षण वो होता है 12 ईयर के बाद, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो जैसे हम आपको क्या बताए थे कि ये दो होते हैं। क्या मेल में ये दो पाया जाता है, जो टेस्टिस होता है वो दो होता है। एज जैसे हमारी बॉडी में किडनी दो होती है, उसी प्रकार से ये मेल में क्या होता है। और पता है इसका एक ये भी है, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होती है, दो किडनी है, अगर एक खराब हो जाती है तब भी इंसान जीवित रहता है, उसका काम चलता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर एक टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो अगर उसे कट करके ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है तो एक टेस्टिस से भी काम चलता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या होती है कि उतना स्पर्म नहीं बनता है। ठीक है, तो जस्ट हम क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या है, इसकी बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये टेस्टिस है। ठीक है, और इससे निकलने वाली जो नसें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस नस। ठीक है, क्या वैस, ठीक है, ये वैस होता है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, आपको क्या बताए कि इसके ऊपर एक लेयर होती है जो इसे क्या, प्रोटेक्शन, एज ए प्रोटेक्शन प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये इपिडिडमिस होता है। क्या, इपिडिडमिस होता है, जिसका नाम हिंदी में क्या कहें तो अधिवृषण बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, अधिवृषण बोलते हैं। और फिर क्या देखेंगे
कि यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ओके, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और फिर क्या देखेंगे कि ये वैस हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि हम आपको क्या बताए, यहाँ से क्या हुआ कि स्पर्म बना, किसमें बनता है? टेस्टिस में बनता है। और बनाता क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन जब एक्टिव होता है तब ये बनता है स्पर्म। तो टेस्टिस में मान लीजिए क्या बना, हमारा ये जो स्पर्म है वो बना। हम आपको ये बताए थे कि इसका जो इट मीन्स जीवन काल होता है वो 20 मिनट के लिए होता है, और क्या एक बार में 7 ml निकलता है, ठीक है। ये चीजें आपको बता दिए थे कि बनता है या फिर जो भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ अगर बात करेंगे कि ये, ठीक है, कि और पता है ये वैक्स नसें होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, इसके थ्रू ये पेनिस, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम क्या देखते हैं कि पता है एक सबसे ज्यादा ये देखेंगे और इसको बोलते हैं सिसन, ठीक है, सिसन, दैट्स क्लियर। और ये तो नस ही है, वैक्स नस ही है। तो अब हम क्या देखेंगे, हमको मेनली क्या देखना है कि ये देखिए जैसे क्या होता क्या है कि मेल में क्या होता है कि जैसे ये मेल का पूरा पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टेस्टिस हुआ, ठीक है। टेस्टिस के बाद ये नसें जो निकली होती है वैस नसें इसे बोलती हैं। तो वैस डिफरेंस, ठीक है, वैस डिफरेंस इसका नाम है, वैस डिफरेंस नसें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, वैस डिफरेंस है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या ये क्या होता है, ये जो नसें होती हैं जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यही नसें अगर यहीं से काट दी जाए तो सोचिए, ये नसें यहाँ से काट दी गई तो पता है इसी को बोलते हैं वैस्कोटॉमी। क्यों? ये जो नसें हैं ये क्या, इसको वैस बोलते हैं, और टॉमी मींस काटना होता है, तो इसे बोलते क्या है डियर, तो इसे वैस्कोटॉमी बोलते हैं। क्या? वैस्कोटॉमी बोलते हैं, ठीक है, वैस्कोटॉमी बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं कि नसों को काट देना क्या कहलाता है, वैस्कोटॉमी, जिसे बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। इट मींस नस को बंद कर देना, ठीक है, क्या, नस को बंद कर देना। और पता है लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि वैस्कोटॉमी करने के बाद भी क्या स्पर्म बनता है, ठीक है, क्या स्पर्म बनता है, बट रीजन ये है कि बनेगा स्पर्म यहाँ क्या टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से बना, लेकिन यहीं तक आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। भाई जब इसकी नस ही कट गई, वैस नस जो कि कहाँ ये पेनिस तक पहुंचाती वही कट गई, तो कहाँ से क्या काम होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये कट गया। और इसके बाद क्या होता है कि इसी को बोलते हैं वैस्कोटॉमी, और इसका कटना ही जैसे नस का बंद करना, तो नसबंदी, ठीक है, ये हुआ। और फिर उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि देखिए अब भाई ऐसा तो है नहीं, स्पर्म तो बन ही रहा है तो वो सड़ेगा, ये वो दुनिया भर का, तो इसलिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, तो अब इसमें क्या ही बोले आपको, जो कि आपको पता है कि लाइसोसोम होता है हमारी बॉडी में। क्या? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, जो कि क्या कर देता है कि ये आके इसको, भैया ठीक है तुम्हारा काम नहीं है, एक खा लेंगे। इट मींस ये लाइसोसोम क्या करते हैं, आके इसको खा लेते हैं, किसको, स्पर्म को, जो सड़ जाता है या फिर जैसे भी जिस कंडीशन में वो रहता है वो क्या करता है, लाइसोसोम खा लेता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और एक स्पर्म की सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है, शुक्राणु की सबसे बड़ी खराबी क्या है, हम आपको बताते हैं कि ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये स्पर्म जो होते हैं इनको भैया टेम्परेचर चाहिए 30 से ज्यादा भी चल जाएगा, लेकिन 30 या 25-30 हम कह सकते हैं, एक उसमें से 25-30 हम कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी चल जाएगा। अब सोचिए इनका टेम्परेचर, स्पर्म को टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको हम दिखाई नहीं देगा आपको, 25 से 30 डिग्री सी, ठीक है। क्या इसको टेम्परेचर कितना चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, 25 से 30 डिग्री सी, और उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इसकी खराबी यही है। लेकिन हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, 37 डिग्री सी होता है क्या, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सी होता है। अब सोचिए
इसको स्पर्म बनने के लिए कितना क्या चाहिए कि 30 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर इतना इसको टेम्परेचर चाहिए, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, इट मीन्स बच्चा रहेगा, नहीं तो ये मर जाएगा ज्यादा टेम्परेचर पाने पे। और लेकिन ऐसा क्या है, अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सी। अब सोचिए भगवान से बड़ा साइंटिस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने क्या किया कि इसी, अब यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, ओके, इसी जैसे ये क्या है, सॉरी, ये क्या हुआ, टेस्टिस है, और यहाँ से जो नसें निकली हुई हैं इसे वैस नस बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये तो आपको पता ही है कि ये एपिडिडमिस है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ओके। और फिर क्या हुआ, गॉड ने ऐसा देखा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 और स्पर्म का टेम्परेचर, इट मींस इसे ठंडा रहना होता है। क्या, इसे ठंडा होना रहता है, ये मतलब ठंडा रहता है। तो क्या होता है कि इसलिए इसमें क्या हुआ, ये हमारी क्या है, जैसे कि बॉडी, ये यहाँ पे पेनिस, ठीक है, सीसन है, ठीक है, जिसमें कि क्या इसका जो टेम्परेचर, क्या इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सी, और इनका टेम्परेचर जो बनता है स्पर्म इनमें कितना होता है 30। ठीक है, क्या 30। तो इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो क्या, टेस्टिस जो होता है वो, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है, ना कि उसी का आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसका नहीं है, जो कि क्या कि बॉडी का टेम्परेचर 37 और क्या इसको कितना चाहिए 25 से 30। तो इसलिए गॉड ने इसे हल्का बाहर निकाल दिया, क्या इसे ऐसे लटका दिया है, ताकि जिससे क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्या, टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर अगर 30 है तो ये अपना काम ये भी कर रहा है, और बॉडी का क्या कितना है 37 डिग्री सी है, उसका भी काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या कि हम आपको बताए क्या कि ये जो स्पर्म के बारे में बता रहे थे कि देखिए ये जो हमारे क्या होता है कि मेल की बॉडी में, ठीक है, मेल की बॉडी में ही तो भाई स्पर्म बनेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन्स रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा। तो क्या होता है, यहाँ तक जो नसें आई रहती हैं, ये जो नसें जुड़ती हुई क्या पेनिस से जुड़ती हैं, इस यही नसें क्या होती हैं, इसी नसे को अगर काट दिया जाए तो क्या होता है कि इसे वेस्कोटॉमी कहते हैं। क्या, इस नसों को काटना वेस्कोटॉमी कहलाता है। ठीक है, वेस्कोटॉमी कहलाता है। अब फिर क्या बात करेंगे, फिर क्या तब भी स्पर्म बनता है। अगर बात करेंगे स्पर्म की तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन यही बात है भाई, जब यहाँ से नस कट गई तो यहाँ कितना भी बने, यहाँ आके लाइसोसोम इसे खा लेगा और यहीं पड़ा रहेगा, तो आके वो खा लेगा। ठीक है, लाइसोसोम, लेकिन ये वहां तक नहीं, इट मींस बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और फिर हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारी किडनी में क्या होता है कि किडनी अगर हमारी डैमेज हो गई तो एक किडनी निकाल के दूसरी किडनी के सहारे हम जी सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि इसमें भी यही है कि अगर एक टेस्टिस खराब हुआ, ठीक है, एक टेस्टिस खराब हुआ तो उसमें क्या होता है कि एक टेस्टिस के सहारे सारे काम ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है, इंसान जीता है, हर चीजें, इस जीने का कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं समझाना ये चाहती हूँ कि लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी होगी कि भाई 2 टेस्टिस थे, ठीक है, क्या कि 2 है, तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म बनता है 7 वही स्पर्म में कमी आना, क्या स्पर्म में कमी आ जाती है। तो बस यही मुद्दा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि क्या आज की क्लास आपको, मुझे पता है, बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की भी क्लास। तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी माइंड में वो हो, सो प्लीज टेल मी, हमें जरूर बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। ओके, कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई दर्द, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे कि क्या नवरात्रि चल रहा है, खूब पूजा पाठ में लगे रहिए। ठीक है, हाँ, और जैसे कि क्या कह रहे थे, हाँ, आप सभी को बहुत थैंक यू इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, क्लास को विदाउट स्किप
किए हुए देखिए, क्लास को स्किप कर देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को जो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे, क्योंकि पढ़ाते वक्त एक अलग एनर्जी होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें नई बताने को मिल जाती है, वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मंथ बाद ही मैं पीडीएफ बनाऊंगी, ठीक है। तो पीडीएफ भेजूंगी आप लोगों के पास, जैसे भी जिस मेरे एप्लीकेशन पे मैं बनाऊंगी उस पे, ठीक है। तो जैसे कि क्या कि आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।